सुबह सौरभ सिंह राजपूत सिद्धि प्रसाद के बाद एक जो नाम अब कभी नहीं भूल पाएंगे वो है राजा रघुवंशी। इन सब के बीच में ऐसा कोई एज या परिचय की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इन सब के बीच में एक लिंकेज था जो कि है इन सब की डेथ के बाद सीधा उंगली उठाई गई इनकी वाइफ्स के ऊपर। पिछले 1 सालों में से मीडिया ने हम सबके सामने ऐसे 13 केसेस को लाके रख दिया है जो कि सिर्फ आपको रोंगटे ही नहीं खड़े कर देंगे, आपके दिल में डर पैदा कर देंगे कि आखिरकार समझ में हो क्या रहा है। 2 जून 2025 को मेघालय की सोरा रिम जंगल के बीचों बीच 100 फुट की गहराई से एक डेड बॉडी पाई गई है और उस डेड बॉडी के पास रखी गई कुछ चीज़ों से आइडेंटिफाई की गई है कि वो डेड बॉडी और किसी की नहीं, राजा रघुवंशी की। लेकिन सूत्रों के मुताबिक तो राजा रघुवंशी और उनकी वाइफ मेघालय में गए थे हनीमून के लिए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उनको इतने बेरहमी से मार दिया गया? कौन है ये सस्पेक्ट जो घूमने जाने वाले लोगों को इस तरीके से मार दिया गया? आखिरकार क्या गलती थी उनकी? ये सब क्वेश्चन आप लोगों के भी दिल में आ रहा होगा ना? तो चलिए इन सब क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढते हैं। और आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो है मेघालय की हनीमून केस। कहानी की शुरुआत होती है मेघालय की खासी पहाड़ की सोहरी राम की शिलोंग रोड के बीचों बीच एक कैफे से, जिस कैफे के बाहर 24 मई को एक ब्लू कलर की स्कूटी पार्क की गई दिखी गई और स्कूटी में चाबी भी लगाई हुई थी। और ये देख के कैफे के जो मालिक है उनको थोड़ा सा डाउट हुआ और उन्होंने शायद सोचा कि शायद कोई गेस्ट का स्कूटी हो सकता है जो यहाँ पे कैफे में आया होगा। लेकिन उनके ही कैफे में काम करने वाले एक कर्मचारी ने आके उनको बोला कि मैंने ये स्कूटी तो कल रात से यहाँ पे पार्क की गई दिखी गई। और तब से उनको डाउट होना स्टार्ट हो गया और उन्होंने कोई भी रिस्क नहीं लेके सीधा जाके ग्राम प्रधान को सारी की सारी चीजें बोल दी। और ग्राम प्रधान ने लोकल पुलिस स्टेशन में जाके एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि ऐसे कैफे के सामने एक ब्लू कलर की स्कूटी को चाबी के समय कल रात से पार्क की हुई पाई गई। और उस पुलिस स्टेशन में एक और रिपोर्ट भी दर्ज किया गया था जो कि था राजा रघुवंशी की घर वाले की तरफ से। उनका कहना ये था कि 23 मई को सुबह के 10 बजे के बाद से उनका बेटा और बहू के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया जा पा रहा और इसलिए वो लोग बहुत चिंतित थे और एक तरीके से बहुत ही बधिया होकर ही वो लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इसके बाद मेघालय की पुलिस ने 24 मई को इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 24 मई को बहुत ही ज्यादा ही बारिश के कारण उनको इन्वेस्टिगेशन रोकना पड़ा। आइए अभी जान लेते हैं कि आखिरकार ये है कौन राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। तो राजा रघुवंशी, इनका एज था 29 इयर्स और ये इंदौर का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। इनका फैमिली बिजनेस था। 2007 से इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था जो कि था बस और स्कूल बसेस को ये लोग हायर करते थे और रेंट पे देते थे। सोनम की अगर बात करें तो सोनम अपनी पिताजी का जो बिजनेस था, फैमिली बिजनेस, वो था प्लाईवुड का। तो उनके साथ उनका वो प्लाईवुड का बिजनेस सोनम देखती थी और आप ऐसे कह सकते हैं कि अभी के लिए सोनम ही उनका पूरा का पूरा बिजनेस हैंडल करता था। तो ऐसे करते हुए अक्टूबर 2024 को समाज परिचय पुस्तिका मैट्रिमोनियल साइट के दौरान इन दोनों का आलाप हुआ और इन दोनों के घर वाले शादी के लिए बातचीत बढ़ाने लग गए। सोनम की स्वीट बिहेवियर और उनकी काम के प्रति इतना लगन देख के राजा को उनकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन फील हुआ और राजा के घर वाले भी बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए सोनम को देख के।
तो उन लोगों ने जल्दी से जल्दी शादी फिक्स कर दी। तो अभी आते हैं 11 मई 2025 को। 11 मई 2025 को इन दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी की गई है। और शादी के वीडियोस और फोटोज को देख के आप एक चीज तो बड़ी दाव से कह सकते हैं कि इन दोनों बहुत ही खुश थे एक दूसरे के साथ शादी को लेकर। तो अभी इनका शादी हो चुका था और शादी के सारे रिचुअल्स खत्म होने के बाद इन दोनों ने डिसाइड किया गया कि 20 मई को इन लोग एक घूमने का ट्रिप प्लान करेंगे, जो कि नॉर्मल था, सारे लोग घूमने तो जाते ही है ना। लेकिन इसमें एक बात आपको बोल के रखना बहुत जरूरी है कि ये जो घूमने का जो पूरा का पूरा ट्रिप प्लान था, ये सिर्फ और सिर्फ अकेले किया था सोनम ने। और सोनम ने जाने के लिए टिकट बुक तो की थी, लेकिन आने का टिकट बुकिंग उसने नहीं किया था। घर वाले का कहना था कि उनका डेस्टिनेशन था गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर, मतलब वो लोग कामाख्या मंदिर में जाके उसका दर्शन करके पूजा करके फिर से वापस लौटने वाले थे। तो ऐसे ही वो लोग 20 मई को निकलने पड़े अपने डेस्टिनेशन के लिए, घूमने को जाने के लिए। तो गुवाहाटी में उतरने के बाद वो लोग मतलब सोनम और राजा रघुवंशी वहां से शिलोंग के लिए निकल पड़े। घर वाले तो बोल रहे थे कि उनका शिलोंग को जाने का कोई भी इंटेंशन ही नहीं था, मतलब बातचीत ही नहीं हुई थी कि वो लोग गुवाहाटी से कहीं और भी जाने वाले थे। शायद राजा रघुवंशी को नहीं पता था कि वो लोग शिलोंग जाने वाले हैं, लेकिन उन लोगों ने शिलोंग के लिए यात्रा की। 21 मई को उन लोगों ने शिलोंग पहुंचे और शिलोंग की एक गेस्ट हाउस जो कि है बालाजी गेस्ट हाउस, वहाँ पे वो लोगों ने स्टे किया उस रात। फिर 22 मई को सुबह जल्दी से जल्दी वो लोग उस गेस्ट हाउस से चेकआउट कर लिया चेरापूंजी की मावलखिया डेस्टिनेशन के लिए। उन लोगों ने उस गेस्ट हाउस से चेकआउट कर लिया। अपने साथ एक लोकल गाइड को भी रखा जिनका नाम था भक्तपुर बंसी। और इस तस्वीर को देख के तो अब समझ ही चुके होंगे कि वो लोगों का डेस्टिनेशन कौन सा था। ये है भारत विख्यात लिविंग रोड ब्रिज, जो कि है मावलखिया से 3000 थाप नीचे जो नोंगड़ी हाट ग्राम है उसमें। ये जो ब्रिज है ये हर किसी का फेवरेट ब्रिज है, हर कोई यहाँ पे जाने को तरसता है एक तरीके से। तो इन लोगों का आज का डेस्टिनेशन भी वही पर। तो वो लोग ये ब्रिज को घूमने के बाद नोंगड़ी हाट ग्राम के ही एक जो स्टे है जो कि है सिपारा होम स्टे, इस होम स्टे में 22 मई को इन लोगों ने स्टे किया पूरा रात। 23 मई को सुबह के 6 बजे इन लोगों ने इस स्टे से भी चेकआउट कर लिया। सिपारा होम स्टे से इन लोगों के लिए एक गाइड भी बुकिंग करने की बात की गई थी, लेकिन सोनम ने साफ साफ उनको मना कर दिया, ये कहते हुए कि इसी रास्ते में से तो हम आए हैं, तो हम आसानी से जा पाएंगे यहाँ से, तो हमें कोई भी गाइड की जरूरत नहीं है। वहां से निकलने के बाद और किसी ने भी सोनम और राजा को नहीं देखा और एक तरीके से हवा में वो दोनों जस्ट मिल गए और उनका कोई भी अता पता नहीं हो पाया। तो इस तरीके से देख के सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई कि क्या हुआ है इन दोनों को लेकर, और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेघालय और मध्य प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री को इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि ये केसेस शायद रेप या खून के केसेस होंगे, या तो फिर सोनम को बांग्लादेश में पाचार भी किया गया होगा। तो इसलिए इन दोनों मुख्यमंत्री को बहुत ही ज्यादा ही इस केस में इन्वॉल्व करना पड़ा और जोरदार से इस केस के लिए स्टडी करना स्टार्ट हो गया। 24 मई को बारिश के दौरान इन्वेस्टिगेशन को रोकना पड़ा था, लेकिन मेघालय की पुलिस ने 25 मई को
फिर से अपना जो खोजबीन है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और स्टार्ट करते करते उनको कुछ भी नहीं मिला। इन्होंने पूरा का पूरा मेघालय के चौतर को पूरा का पूरा छान लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था। और उसके बीच में ही राजा रघुवंशी की माँ ने उनको एक इंफॉर्मेशन दी, जो कि था कि 23 मई को सुबह के 10 बजे उनके फोन पे एक वॉइस मैसेज आते हैं, जो कि सोनम की तरफ से था। और उस मैसेज में बोला गया था कि वाटरफॉल ट्रैक के लिए जा रहे हैं। बस और क्या, ये एक सूत्र ढूंढ के मेघालय पुलिस ने पूरा का पूरा वाटरफॉल की ट्रैक को छान लिया, लेकिन उनको फिर भी कुछ नहीं मिला। और बहुत ढूंढने के बाद 2 जून 2025 को उनको मेघालय के सोहरे राम की जंगल के बीचों बीच 100 फुट की एक गंभीर खाद में से राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली। और उनकी डेड बॉडी के पास रखी गई स्मार्ट वॉचेस से उनका पहचान की गई है कि वो राजा रघुवंशी की ही डेड बॉडी है। और उनके डेड बॉडी के पास से मिली गई है सोनम की एक वाइट शर्ट, एक वीवो फोन का टूटा हुआ ग्लास, इंटरप्रोजोल 40 मेडिसिन। और उनके पास से मिला गया एक खून से लथपथ की गई एक वेपन, जिससे साफ पता चल रहा था कि इस वेपन के दौरान इस वेपन के साहाय्य से ही राजा को मारा गया है। राजा रघुवंशी के घर वाले का कहना था कि उनके बेटे के पूरे शरीर में 10 लाख के गहने मौजूद थे, जिसमें था एक डायमंड का रिंग, एक चेन और एक ब्रेसलेट, जो कि मिसिंग था उनकी डेड बॉडी में से। तो अभी तो राजा का डेड बॉडी मिल चुका है, लेकिन सोनम अभी भी लापता है। तो इन सब के बीच में और भी ज्यादा सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और इंदौर के लोग ने रास्ते में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि सोनम कहाँ पे है, उनके लिए जस्टिस हमें चाहिए। उनको यही लग रहा था कि ये एक रेप और खून की केसेस है और शायद सोनम को कई किसी और देश में पकड़ भी की गई होगी। देखिए गाइस, मेघालय एक बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म के लिए फेमस स्पॉट है, तो ये मेघालय के लिए बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन की बात पे आ गई थी कि उनको इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो ये उनके रेपुटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ही गलत तरीके से हो जाएगा। इसने बहुत ही ज़्यादा ही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की स्टार्ट की गई है और इन्वेस्टिगेशन करते करते उनको एक इंसान की खोज मिली। मैंने आपसे कहा था ना कि सिपारा की होटल में से उनको एक गाइड ऑफर की गई थी, जिनके लिए सोनम ने मना कर दिया गया था। उस गाइड का खोज मिला मेघालय पुलिस को और उस गाइड ने मेघालय पुलिस को एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो कि इस केस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुई। उस गाइड का नाम था एल्बर्ट पार्डे और उन्होंने मेघालय पुलिस को बताया कि 3 मई को उन लोगों ने जब चेकआउट की थी तो उनको सिपारा की तरफ से एक गाइड ऑफर की गई थी और 22 मई को ये एल्बर्ट पार्डे ये गाइड उनको थोड़ा सा लोकल की जो डेस्टिनेशन है वो घुमा के दिखाया भी था। लेकिन 23 मई को सोनम ने उनके साथ उनको लेने के लिए मना कर दिया गया। लेकिन 23 मई को सुबह के 10 बजे एल्बर्ट पार्डे ने सोनम और राजा को देखा है और उनके साथ में 3 लड़के भी थे। ये हिंदी में बात कर रहे थे और एल्बर्ट को सिर्फ और सिर्फ खांसी और इंग्लिश ही आता है, तो वो लोग क्या बात कर रहे थे उनको वो समझ में नहीं आया। लेकिन इतना तो उनको समझ में आया कि वो लोग डबल डेकर ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। और क्या, बस ये एक सूत्र धरकर मेघालय पुलिस अपने काम में लग पड़ा और मेघालय पुलिस अपनी जांच पहचान के लिए लग पड़े। मेघालय पुलिस, यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस, इन 3 स्टेट की पुलिस में एक साथ में मिलकर वो जो 3 लड़के हैं उनके खोज में लग पड़ा और उन 3 लड़कों को ढूंढ निकाला। उन 3 लड़कों का नाम था आकाश राजपूत, जिनका एज था 19 ईयर्स,
विशाल सिंह चौहान 22 इयर्स और राजा कुशवाहा 21 इयर्स का था। और इन सबको पूछताछ करने के बाद एक और नाम पता चला जो कि इन सब का मास्टरमाइंड था, अर्जुन सिंह खूनी। इन सबको अरेस्ट करने के बाद असली बॉम्बिंग का लॉन्च करने का वक्त आ चुका था। 8 जून को यूपी, इंदौर और मेघालय पुलिस ने मिलकर ये सब कर दिया गया था, ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया था। 8 जून को रात के 1 बजे, आप कह सकते हैं कि 9 जून हो चुका है, कि गाजीपुर की खासी ढाबा में एक लड़की को, अकेले लड़की को बहुत ही बेहाल हालत में उसके खुशबू में बालों में देखी गई। और वो उस ढाबा में एक बैठी हुई गेस्ट से पूछ रहे थे कि आपका फ़ोन क्या मुझे मिल सकता है, मुझे घर पे एक कॉल करना है। लेकिन उन्होंने उनको फ़ोन देने के लिए सब मना कर दिया। तो उसने उस ढाबा की जो मालिक था, जो कि था साहिल यादव, उनके पास जाके फ़ोन मांगा और उनको बोला कि आप अपना फ़ोन मुझे दे सकते हैं, मुझे अपने घर वाले को एक कॉल करना है। ऐसी विध्यस्त उसका हालत देख के साहिल ने भी उनको उनका फ़ोन दे दिया कॉल करने के लिए। और सोनम अपने घर वाले को कॉल करता है और बोलता है कि दादा मुझे आप यहाँ से लेके जाओ। और कुछ नहीं बोल पाती सोनम और बहुत ही ज़्यादा ही रोना स्टार्ट कर देती है। ऐसे करने के बाद साहिल ने उनको घर वाले के लिए उनका जो ढाबा का जो लोकेशन है वो भी शेयर किया और कुछ जानकारी भी दी। और उसके बाद साहिल ने सोनम से पूछा कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है। तो सोनम ने उनको बोला कि भाई साहब, मैं और मेरा पति यहाँ पे घूमने के लिए आए थे और घूमने के लिए आए थे और घूमते घूमते हमें कुछ दुष्कृतियों ने मेरे सामने मेरी पति को मार दिया। और ये सब देख के मैं वहाँ पे बेहोश हो गई और मैं फिर यहाँ तक कैसे आई मुझे कुछ याद नहीं है। ये था सोनम की तरफ की कहानी। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि केस तो सॉल्व हो गया है, लड़की का पता चल गया, दुष्कृतियों का भी पता चल गया, मर्डरर का भी पता चल गया, केस सॉल्व हो चुका है। लेकिन नहीं, अभी तो केस का सिर्फ शुरुआत हुई है और असली सुपर बॉम्बिंग लॉन्च की गई है मेघालय पुलिस की तरफ से, जो कि है 9 जून को सुबह। उन्होंने कहा कि इन सब के बीच में सबसे ज्यादा मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो है रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी। मतलब ये सब जो प्लानिंग था वो और किसी ने नहीं, सोनम ने किया था। उसका प्लानिंग के हिसाब से तो उसने बहुत अच्छा काम किया था। उसका प्लानिंग था कि अपने पति को मारने के बाद वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएगी और एक दिन अचानक से आके वो लोग अपने घर के बारे में बोलेगी कि कुछ दुष्कृतियों ने मेरे पति को मार दिया मेरे सामने और मैं उसको देख के बेहोश हो गई और मुझे कुछ भी याद नहीं है और वो बच जाएगी। अपने पार्ट उसने बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मेघालय की पुलिस ने यहाँ पे कुछ और ही खेल खेल दिया। उसका जो साथी था, जो 3 साथी था, उसमें से जो हेड था वो था अनंत सिंह कुर्बी। और उसका स्टेटमेंट की तरफ से यही पता चला कि इन सब का मास्टरमाइंड था सोनम रघुवंशी। इस भोली सूरत देख के कोई भी अंदाजा नहीं कर पाएगा कि वो अंदर ही अंदर अपने ही पति को मारने का इतना बड़ा प्लानिंग कर चुका था ऑलरेडी। लेकिन आखिरकार क्यों उसने अपने ही पति को ऐसे बेरहमी से मार दिया गया? तो आइए अभी जानते हैं कि क्यों उसने ये काम किया। तो राज कुशवाहा 21 इयर्स का था और राज कुशवाहा सोनम के पिताजी की प्लाईवुड की कंपनी में एक कर्मचारी था और अकाउंटेंट के रूप में वहाँ पे काम करता था। तो काम करते करते सोनम और उनके बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप का मैटर आ चुका था और सोनम को पता था कि उनके घर वाले उनका ये रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि एक तो राज उनसे एज में बहुत ही ज़्यादा छोटा है
और वो राज की फैमिली बैकग्राउंड उनकी तरफ भी नहीं है, मतलब उसका शादी करने के अलावा कोई भी ऑप्शन बचा नहीं था। क्या आप उनका ये सारे फोटोज और वीडियोस देख के बोल पाएंगे कि ये शादी के पहले ही सोनम ने राजा को मारने की प्लानिंग कर ली थी पूरे की पूरी? उसने अपना पार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया और किसी को पता नहीं चलने दिया कि उसने ऐसा एक प्लानिंग कर चुका है ऑलरेडी अपने ही पति को मारने का। क्या आप जानते हैं राजा रघुवंशी के ऊपर कितनी बेरहमी से अत्याचार की गई थी? रिपोर्ट के अनुसार उनका राजा रघुवंशी की सर के सामने और पीछे दो बार बहुत ही भारी चीजों से मारा गया है और उसके बाद पेड़ काटने की एक ऐसे वेपन से उसको काटा गया है ताकि जब तक उसको मौत का पूरा इंश्योर नहीं हो पाया। और ये सब उनका अपने ही खुद का पत्नी ने किया है। आखिरकार क्या गलती थी राजा रघुवंशी की? वो तो एक सेटल लाइफ चाहता था ना, बिजनेस था उनका बहुत अच्छे से, उनके पास पैसे भी था, लेकिन फिर भी उनको ऐसे ही बेरहमी से मरना पड़ा। हमारे इस देश में बहुत ही ज़्यादा ही लड़कियों की प्रति लॉज है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, होना भी चाहिए, लेकिन लड़कों के लिए भी कुछ लॉज होना चाहिए है, क्योंकि आजकल के जो स्थितियाँ देख पा रही है उससे लड़कों को भी प्रोटेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद लड़की होके ये बात बोल रही हूँ कि लड़कियां अपने पावर का बहुत ही ज़्यादा ही गलत इस्तेमाल करने लगी है, कुछ लड़कियां, और इनकी वजह से पूरे लड़कियों को ही गलत ठहरा जा रहा है। आप ही बोलिए ना, इन सब केसेस के बाद क्या आपका हिम्मत होगा कभी भी किसी पे भी भरोसा करने का? एक बार के लिए भी तो आपके मन में डर पैदा होगा ना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हमारा यही तक है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो के केस स्टडी को सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। मेरे भी हुए, मेरे लिटरली गूज़ बम्स आ रहे हैं मुझे। तो गाइस, मैं बस यही बोलूँगी कि किसी पे भी आँख बंद करके ट्रस्ट मत करना, थोड़ा सा सोच समझ लेना, समझा लेना अपने घर वालों को। बस इससे आगे मैं और कुछ नहीं बोल पाऊँगी। आज की वीडियो यही तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बस मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।